नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी प्रिंस मैथ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम राजस्थान पुलिस के लिए, एनटीपीसी के लिए, सीपीओ के लिए अपन क्लास ले रहे थे, रीजनिंग की क्लास ले रहे थे। अपनी रीजनिंग में क्लॉक लेके चल रहे थे। क्लॉक में अपने पास 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। देखना, एक तो इमेज से संबंधित क्वेश्चन हो गया था अपने पास, एक एंगल से संबंधित क्वेश्चन हो गए थे और टाइम से संबंधित। ये 3 टाइप के क्वेश्चन अपने हो गए थे। ठीक है, ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए थे। लास्ट टाइप के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अपने पास बचे हैं एरर से संबंधित। एरर से संबंधित, ठीक है, जो त्रुटियों से संबंधित क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लास्ट टाइप के क्वेश्चन बचे हैं, वो अपन आज की क्लास में डिस्कस करते हैं उसके बारे में आगे। तो देखिए, एरर से संबंधित क्वेश्चन कैसे होते हैं, किस टाइप के होते हैं। अपने को क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए कि एरर से संबंधित क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। ठीक है, वो चीज़ अपने को आज समझनी है। तो देखिए, आज की क्लास का मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या फास्ट होगी। तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी या तेज होगी। बोले तो स्लो या फास्ट। ठीक है, देखिए अपने पास क्वेश्चन क्या है। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, तब घड़ी एक दिन में कितनी धीमी है, तेज होगी। ये चीज़ आपको पूछा गया है, एक दिन में कितनी धीमी व तेज होगी, इस चीज़ के बारे में आपको पूछा गया है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास कितनी फास्ट और कितनी धीमी होगी, उस चीज़ के बारे में आपको पूछा गया। टाइम पूछा गया कि कितने टाइम आपकी घड़ी कितने टाइम धीमी व कितने आवर धीमी व फास्ट होगी। उसके लिए आपके पास एक डायरेक्ट सी अपन ट्रिक काम में लेते हैं, उसका एक्सप्लेन, उस ट्रिक का वो कैसे है, कहाँ से है, उस चीज़ के बारे में मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊँगा। ट्रिक क्या बोलती है, 65 से 5/11 माइनस जो आपके पास टाइम दिया हुआ है, यानी कितने टाइम वो धीमी व फास्ट हो रही है, और नीचे भी आपके क्या लिख दोगे, टाइम, और यहाँ पर क्या लिख दोगे, टोटल टाइम। यहां पर क्या लिख दोगे, टोटल टाइम। तो कुल मिला के बात ये है कि ये घड़ी कितनी फास्ट होगी, कितनी फास्ट होगी, यानी कितने टाइम में, एक दिन में। यहां पे बात दी हुई है आपको एक दिन बोले तो कितना, 24 घंटे में। चीज समझ पा रहे हो क्या। एक दिन का मतलब आपके पास क्या हो गया, 24। जो इस चीज का आपके पास जो प्रूफ, ये चीज कहां से निकल गई, ये एक्सप्लेन से काफी लंबा एक्सप्लेन है, तो उसको आपके सामने मैं नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो वो टाइम अपने को वेस्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि अपने को जरूरत किस चीज की है। 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें अपने पास एक ऑप्शन सही होगा, तो उसमें टाइम की बात कर रहा है कि कितने टाइम फास्ट या फिर स्लो होगी। इस चीज के बारे में आपको अध्ययन करना है। उसके लिए आपके पास ये एक ट्रिक निकल के आई, 65 से 5/11 माइनस जितने टाइम फास्ट हो रही है, यानी 65 मिनट में पार कर लेती है कितने टाइम में, और ये नीचे भी क्या आ जाएगा, जो टाइम आपको दिया वही टाइम, और टोटल टाइम यानी कितने घंटे की बात कर रहा है वो, 24 घंटे की बात कर रहा है, 20 घंटे की बात कर रहा है, 10 घंटे की बात कर रहा है, उतने टाइम में कितनी स्लो या फास्ट होगी, उस चीज के बारे में ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 65 मिनट में पार करती है, कितने टाइम में,
65 मिनट में पार करती है। तो आपके पास फॉर्मूला बोलता है 65 सही 5/11 माइनस 65 मिनट में पार करती है बट्टे 65। ये चीज समझ में आ गई क्या कि घंटे की सुई को मिनट की सुई कितनी देर में पार करती है 65 मिनट में। तो इसको माइनस कर दिया इनटू टोटल टाइम। जो टोटल टाइम आपके पास दिया हुआ है, टोटल टाइम कितना होगा, 1 दिन की बात कर रहा है, 2 दिन की बात कर रहा है। यदि यहां पर आपके पास आ जाता 2 डेज आ जाता, क्या आ जाता 2 दिन, तो 24 दूनी 48 आवर आ जाता। चीज समझ पा रहे हो क्या, चीज समझ गए। तो वही काम आपको यहां पर करना है। तो कितने 1 दिन की बात कर रहा है, मतलब 24 घंटे की बात कर रहा है। ये चीज आप भली भांति समझ गए होंगे। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए। यहां पर किसी को कोई डाउट है क्या। इसको हल करोगे तो देखिए 65 से 5/11 से आप 65 घटाओगे। तो इसको देखो घटाने का आपको एक मैं बढ़िया सा तरीका बता देता हूं। 65 आप क्या लिख लो, 65 को क्या लिख सकते हो, 65 प्लस 5/11 माइनस 65। इस हिसाब से आप इसको लिख सकते हो क्या, बताओ लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो आप कहोगे सर हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं। 65 से 65 कैंसिल हो गया तो आपके पास कितना आ गया 5/11। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इसको। तो आपके पास क्या आ गया 5/11 गुणा 24 और नीचे क्या है 65। 65 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 13 पंजो 65, 13 बार, तो ये आपके पास आ गया 24। और 13 को 11 से मल्टीप्लाई, देखिए कैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो चीज आपको मैं सिखाता हूं साथ साथ में, कि गणित की भी आपको नॉलेज देता हूं। यदि आपके पास कैलकुलस आती है, कैलकुलेशन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है 11 गुणा 13। चीज समझ गए क्या। तो इसको मल्टीप्लाई के लिए आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको कितना करना है कि 11 को पहले देख लो, 11 के आसपास कौन सा 10 आता है, 10 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 130, फिर ऊपर क्या 1, तो 13 का पहाड़ा एक बार बोल लो तो 13, तो ये कितना आ जाएगा 143। तो चीज समझ में आ गई यहां से। तो ये आपके पास क्या आ गया टाइम। तो इतने घंटे वो घड़ी क्या हो जाएगी फास्ट हो जाएगी। अब मैंने फास्ट क्यों बोला, आपको ये डाउट हो रहा होगा कि मैंने फास्ट ही क्यों बोला। इतने टाइम यानी इतने घंटे वो घड़ी इतने टाइम में क्या हो जाएगी फास्ट, इतने टाइम फास्ट हो जाएगी। तो मैंने फास्ट ही क्यों बोला, इस चीज के बारे में आप सोच रहे होंगे। तो देखना आपके पास जो ये आंसर है, आपके पास ये जो आंसर है, यहां से जो आंसर निकल के आएगा, यदि वो प्लस में आ रहा है तो घड़ी क्या हो रही है फास्ट, यदि वो माइनस में आ रहा है तो घड़ी क्या हो रही है स्लो। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चीज समझ पा रहे होंगे। यदि इसका टाइम पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब घड़ी फास्ट हो रही है। इसका टाइम यदि नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, नेगेटिव कब आएगा जब ये टाइम इससे क्या होगा बड़ा हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा, यानी 65 से 5/11 से टाइम क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव में आने का मतलब क्या है, ये घड़ी क्या हो जाएगी स्लो हो जाएगी। चीज समझ पा रहे हो क्या, यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे देखिए अपन क्वेश्चन करते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। आगे वाले क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं, देखना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, 60 मिनट में पार कर लेती है या फिर पार करती है, तब घड़ी 22 घंटे में कितनी, घड़ी 22 घंटे में कितनी धीमी या फिर तेज होगी। वही चीज पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, ये धीमी या क्या होगी फास्ट। तो इसके लिए आपको मैंने फॉर्मूला, एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 60 मिनट में पार कर लेती है, मतलब क्या है कि ये घंटे की सुई है, ठीक है, ये घंटे की सुई है, तो ये इसको 60 मिनट में पार कर लेती है। कितने टाइम में 60 मिनट में, कितने टाइम में पार करती है 60 मिनट में। इसका मतलब ये हुआ कि घड़ी की स्पीड है वो कम होगी या ज्यादा होगी। इसका मतलब जैसे ये 2 पर है, 2 पर है, तो इसको कितने टाइम में पार कर लेगी, ये 2 बजे हुए हैं 10 मिनट में पार कर लेगी। चीज समझ में आ गई क्या। तो इस हिसाब से वह कितनी स्लो और कितनी फास्ट होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसमें लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, कोई भी रटने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। लेकिन फास्ट करने के लिए अपन ट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिक के लिए 65 से 5/11
माइनस आपके पास टाइम बट्टे में आपके पास फिर टाइम, और ये यहाँ पर टोटल टाइम की बात कर रहे हैं। यही तो मैंने आपको बताया था, यदि इसका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपके पास घड़ी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बोले तो तेज हो जाएगी। यदि आपके पास इसका आंसर नेगेटिव में आता है, इसका मतलब घड़ी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, बोले तो धीमी हो जाएगी। ये चीज तो बोल रहा है, यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन। वैल्यू अपन पुट करते हैं 65 सही 5/11 माइनस 60 मिनट की बात करता है तो 60, नीचे भी 60, टोटल टाइम की बात करता है, कितने घंटे की बात करता है तो 22 घंटे की। चीज समझ गए क्या, 22 घंटे की बात, यानी ये टाइम तो आपके पास किस में आ गया, घंटे में, और ये किस में लेना आपको, मिनट में। इस चीज का भी खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए, सॉरी ये भी क्या आ जाएगा, 60 है तो 60, चीज समझ गए। इसको हल कर लीजिए। अब आपके पास सबसे बड़ी स्टूडेंट के पास दिक्कत आती है 65 सही 5/11 माइनस 60, इसको हम सोल्व करें तो कैसे करें कि हमारे पास फास्ट आ जाए। तो देखिए मैं 65 सही 5/11 माइनस 60 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 60 प्लस 5 सही 5/11 माइनस 60। ऐसा आप नहीं जानते हो तो ऐसा तो सब जानते हो कि 65 प्लस 5/11 लिख सकता हूँ इसको। इसको हल करेंगे तो 65 सही 5/11 ही आएगा माइनस 60। ये 60 कैंसिल होगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, तो ये 5 सही 5 प्लस 5/11 वापिस ऐड होके क्या हो जाएगा, 5 सही 5/11। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 सही 5/11। तो यहां से आपके पास आ गया 5 सही 5/11, नीचे आपके पास 16 और ये कितना आपके पास 22। अब देखिए 5 सही 5/11 को आप 11 5 55, 55 और 5 60, 60/11 गुणा 22 और बट्टे में ये 60 है। चीज समझ गए क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। 60 से 60 कैंसिल हो गया, 11 दूनी 22, तो आपके पास कितना आ गया, 2 आवर। तो टाइम कितना हो जाएगा। अब यहां पर देखिए ये भी आपके पास ये फॉर्मूला कहां से है, वो कहां से आता है कि 1 घंटे में एक घड़ी की सुई कितने टाइम फास्ट होती है, कितने टाइम में क्रॉस कर लेती है। यानी 1 घंटे में सही समय पर घड़ी की सुई है वो 65 सही 5/11 मिनट में उसको क्रॉस कर जाती है, एक बार पार कर जाती है। ये 65 सही 5/11 मिनट में इस चीज का देखो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूं कि ये क्या आया। तो ये क्या है, इसका आंसर प्लस में 2 घंटे, मतलब 22 घंटे में घड़ी कितनी फास्ट हो जाएगी, 2 घंटे। और 2 घंटे का मतलब आपके पास क्या आ गया, 120 मिनट। कितने हो जाएगी, 120 मिनट। चीज समझ पा रहे हो क्या, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जिनको ये टेंशन होती है कि सर ये आप बता रहे हो ये हम कैसे मान ले 65 सही 5/11 कैसे आया। आप पूछ रहे हो 5 सही 5/11 ये कहां से आया। ये चीज दर्शाता है, ये जो नंबर है ये दर्शाता है कि 1 मिनट की सुई घंटे की सुई को एक बार 65 सही 5/11 मिनट में पार करती है, पार करती है। चीज समझ गए क्या, यानी एक जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे की सुई यानी सॉरी घंटे की सुई को कितने समय में पार करती है, एक बार पार करती है वो 65 सही 5/11 मिनट में। कितने समय में पार करती है, 65 सही 5/11 मिनट में वह सुई घंटे की सुई को एक बार में पार करती है। ठीक है, समझ गए। इसमें क्वेश्चन लिखा 60 मिनट में, 60 मिनट में मतलब प्रत्येक टाइम वो घंटे की सुई है वो कितना टाइम बचा रही है, 5 सही 5/11 मिनट का समय बचा रही है। यदि 60 मिनट में ही पार कर रही है वो सुई तो कितना टाइम बचा रही है, 5 सही 5/11। इतना समय बचा रही है या नहीं बचा रही है, इतना समय क्या बचा रही है, 1 घंटे में बचा रही है। तो 22 घंटे में कितना बचाएगी, इतना बचाएगी या नहीं बचाएगी, समझ गए। लेकिन 1 घंटे में बचा रही है तो बट्टे क्या हो जाएगा 60। समझ में आ गया क्या, 60 मिनट में कितना टाइम बचा रही है, इतना।
तो अपने पास 1 मिनट में कितना टाइम बचाएगी, सॉरी 1 घंटे में कितना टाइम बचाएगी, ये 22 घंटे में कितना टाइम बचाएगी, इतना। देखिए आपके पास वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इस हिसाब से। ये चीज़ आपको भली भांति समझ में आ गई होगी, चीज़ समझ गए क्या। तो ये चीज़ तो अपने पास होती है ये वाली। उसके बाद में देखिए अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन। ऐसा ही क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें अपन क्या देखते हैं, यदि एक घड़ी में मिनट की सुई घंटे की सुई को 70 मिनट में पार करती है तो वह 77 घंटे में कितनी धीमी व फास्ट होगी। बात किसकी कर रहा है, 77 घंटे की बात करता है। कितने, 77, 70 मिनट में पार करती है। देखो मैंने आपको एक चीज समझाई है अच्छे से कि घड़ी की सुई 1 घंटे में एक बार कितने टाइम में पार करती है, 5 से 5 घंटे 11 मिनट में। कितने टाइम में पार करती है, इतने मिनट में पार करती है। समझ गए क्या। अब ये बोल रहा है कि 70 मिनट में पार कर रही है, 70 मिनट में पार कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि 70 मिनट में पार कर रही है, मतलब घंटे की सुई कितने ज्यादा टाइम ले रही है, ज्यादा टाइम ले रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनट की सुई स्लो चल रही है। यहीं से आपको समझ में आ गया कि मिनट की सुई स्लो चल रही है। जब मिनट की सुई स्लो चल रही है इसका मतलब आंसर तो क्या आएगा, स्लो। पहली कंडीशन तो आपको यहीं से समझ में आ गई होगी। ये टाइम धीरे चल रहा है, ज्यादा लग रहा है, 65 से 5/11 से यदि कम लग रहा है मतलब घड़ी फास्ट चल रही है। इतने टाइम से कम लग रहा है मतलब घड़ी ज्यादा लग रहा है टाइम, तो इसका मतलब घड़ी स्लो चल रही है। चीज समझ गए क्या। अब अपने पास सीधा सा क्वेश्चन है और अपन अब इसको अपने फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। तो देखिए लगना कितना चाहिए, 65 से 5/11। याद रखना, ये चीज आपको याद रखनी है कि कितने समय में पार करती है, 65 से 5/11। चीज समझ गए। लग कितना आ रहा है, 70 मिनट। कितना टाइम लग रहा है, 70 मिनट। तो -70/70 गुणा कितने समय की बात करता है, 77 घंटे की बात कर रहा है। हल कर लीजिए। अब देखिए इसको हल करने में आपको दिक्कत आ रही होगी, तो दिक्कत नहीं लेनी है आपको देखना 65 से 5/11। तो 65 + 5/11 माइनस 70 लिखा हुआ तो 1 लिख दो इसको और -69 ऐसे लिख सकते हैं क्या। 65 में से 69 गए तो इधर तो -4 बच गए। इधर देखना 11 एलसीएम लिया, 11, 5 में से 11 गए 6, तो -6/11। तो ये आपके पास क्या हो गया, -4 सही 6/11 और किसके आगे माइनस के। तो ये आपके पास आ गया -4 सही 6/11 और बट्टे में आपके 70 है और गुणा क्या है 77। ये चीज समझ में आ गई क्या। ये माइनस क्या दर्शा रहा है, ये माइनस दर्शा रहा है कि घड़ी क्या हो रही है, स्लो हो रही है। क्या हो रही है, घड़ी स्लो। देखिए 11 4 44, 44 और 6 50, तो ये क्या आ गया 50/11 और गुणा नीचे 70 है ही और गुणा 77। देखना 0 से 0 कैंसिल हो गया, 11 7 77, 7 से 7 मतलब कितना टाइम लग गया, 5 घंटे। मतलब घड़ी की सुई यदि 5 यानी कितनी 4 से 6/11 मिनट लेट हो रही है। कितनी लेट हो रही है, इतनी लेट हो रही है, तो 77 घंटे में कितनी लेट हो जाएगी, अपने पास आंसर आएगा सब 5 घंटे लेट हो जाएगी। चीज समझ पा रहे हो क्या, कितनी लेट हो जाएगी, 5 घंटे लेट हो जाएगी। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। किसी को कोई डाउट है क्या। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 घंटे और वो आपके पास देखना आंसर नेगेटिव में है, इसका मतलब अपने पास आंसर क्या आएगा स्लो। क्या आएगा स्लो। तो ये चीज तो मैंने आपको यही बता दी है कि स्लो कब होगा, यदि इससे टाइम प्लस में लग रहा है, ज्यादा लग रहा है तो स्लो, यदि इससे कम लग रहा है तो क्या हो जाएगा, सॉरी ज्यादा लग रहा है तो क्या हो रही है घड़ी स्लो, और इससे कम लग रहा है तो क्या हो रही है तेज। समझ गए क्या, फास्ट हो रही है। चीज समझ गए क्या। देखिए ये चीज आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई डाउट है क्या इस कॉन्सेप्ट में, बोलिए। अरे किसी को कोई कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या। बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है। आपको 65 से 5/11, आपको होगी 65 से 5/11 क्यों आया, तो उस चीज के बारे में मैंने आपको बताया है कि कोई भी मिनट की सुई है वो घंटे की सुई को पार करने में कितना टाइम लेती है, 65 से 5/11। अब वो चीज देखो आपको
किसी को मन में कोई दिक्कत हो, यदि किसी को सोचना है कि सर 65 से 5/11 का समय क्यों लेती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये घड़ी 12 बजी हुई है, ठीक है, ये घड़ी इधर से चली, ये सुई घूम के आई, ये सुई घूम के आई, तो ये क्या हो 1 बजेगा इधर, 12:60 पे 12 बज गए। घड़ी क्रॉस कब करेगी? जब 5 मिनट क्रॉस करेगी। 5 मिनट पे भी कुछ टाइम होगा, तो 5 के आगे कितना टाइम और लगेगा? 5/11 मिनट का टाइम और लगेगा। कितना लगेगा? 5 मिनट 11 का और टाइम लगते ही घड़ी क्या हो जाएगी? क्रॉस कर देगी इस सुई को। तो देखो यहाँ तक 60 मिनट में तो सुई क्रॉस होनी नहीं है, ये चीज तो पता है आपको। 60 मिनट में जब ये क्रॉस होनी नहीं है, इसका मतलब कितने टाइम में क्रॉस होगी ये? और टाइम लगा, तो 5 मिनट तो डायरेक्ट ही लग रही है आपके पास, तो 5 मिनट तो लग रही है। लेकिन जैसे 5 मिनट पे आएगा तो फिर थोड़ा सा आगे और घंटे की सुई चली जाएगी 1 से आगे, और वो टाइम कितना लगेगा? 5/11। चीज समझ गए क्या? तो इस हिसाब से इसका प्रूव हुआ था। तो ये अपने पास सिंपल सा क्वेश्चन था जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए? ये एरर के फर्स्ट टाइप का आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब देखिए एरर का टाइप सेकंड अपन देखते हैं। क्वेश्चन से ही समझाएंगे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन होता है, किस टाइप से नहीं होता है। देखिए एरर का सेकंड टाइप क्वेश्चन लिखिए, देखिए टाइप सेकंड लिखिए, टाइप सेकंड का जो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन क्या है? एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, एक घड़ी जो कि लगातार तेज होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट पीछे थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे, मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट आगे है, 7 मिनट आगे है, तो उसने सही समय कब दिखाया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीजीएल सीपीओ के लिए भी, सीजीएल के लिए भी और एनटीपीसी के लिए, इन तीनों एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो समझिए क्वेश्चन को आपको करना कैसे है, चीज समझ गए क्या? तो क्वेश्चन को आपको करना कैसे है वो चीज आप समझिए, समझिए कि क्वेश्चन को आपको कैसे करना है। क्वेश्चन को समझिए करना कैसे है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बात कर रहा है संडे की, यानी रविवार की बात करता है। रविवार को 5 बजे, कितने बजे? शाम कितनी बजे? रविवार को शाम 5 बजे, कितनी आगे है घड़ी? 5 मिनट। कितनी आगे? 5 मिनट। फिर ये बात करता है सोमवार मंगलवार, यानी किसकी बात करता है? ये मंगलवार की बात करता है। किसकी? मंगलवार की। मंगलवार को फिर शाम की बात करता है, शाम को 5 बजे
पहले पीछे थी फिर क्या हो जाएगी, यानी 16 थी, पीछे थी और 7 मिनट आगे आगे, और यहां पर क्या थी, पीछे। देखिए रियल टाइम है ये, तो 5 बजे रियल टाइम है, यानी 5 बज रहे थे, तब इस घड़ी में कितने बज रहे थे, 4:55 बज रहे थे। चीज समझ गए क्या, कितने बज रहे थे, 4:55 बज रहे थे। चीज समझ में आ गई। कॉन्सेप्ट को समझना, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डाउट नहीं होगा, बिना कॉपी पेन के आप क्वेश्चन को देखते ही हल कर दोगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, चीज समझ गए। तो रविवार को 4:55 बजे हुए थे, यानी 5 मिनट पीछे थी, यानी 5 बज रहा था एक्चुअल टाइम, लेकिन ये यहाँ पर कितना बजे थे, 4:55, 5 मिनट पीछे थी। फिर बीच में टाइम निकल गया आपके पास सोमवार का, बीच में टाइम किसका निकल गया, सोमवार का। तो सोमवार को 5 बजे भी कुछ ना कुछ ये पीछे आगे रही होगी। फिर ये बात करता है मंगलवार को शाम 5 बजे आपने टाइम देखा, तो घड़ी 7 मिनट आगे निकल चुकी थी, मतलब 5 बजे के टाइम पे यहां पे टाइम बज रहा था 5:07। चीज समझ गए क्या, ये था, चीज समझ में आ गई क्या। तो यहां पर देखिए कितने मिनट का डिफरेंस रहा, कितने घंटे में और कितने मिनट का डिफरेंस रहा। तो यहां पर दोनों के बीच में एक बार आगे थी एक बार पीछे थी, तो ये डिफरेंस कितना है, डिफरेंस बोलोगे तो 5 और 7 12, यानी आपके पास डिफरेंस ये 12 मिनट का जो डिफरेंस है वो कितने टाइम में बना। देखना, रविवार को 5 बजे से सोमवार को 5 बजे कितना टाइम हो गया, एक दिन 24 घंटे में होता है। फिर मंगलवार को 5 बजे कितना टाइम हो गया, 24 और, मतलब 48 घंटे। चीज समझ में आ गया क्या, किसी को कोई डाउट है क्या। यानी 12 मिनट घंटे घड़ी ने, यानी 12 मिनट का टाइम घड़ी ने पार किया कितने घंटे में, 48 मिनट में। देखो थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर कि 48 घंटे का टाइम हुआ, जितने भी घंटे का टाइम हुआ, 12 मिनट का समय इसने क्रॉस किया कितने टाइम में, 48। तो 1 मिनट क्रॉस कितने टाइम में कर लिया इसने, 48/12, तो बोले तो 4 घंटे। 4 घंटे में 1 मिनट को इसने क्या किया, क्रॉस किया। ये बोल रहा है कि कितने मिनट पीछे थी, पीछे कितने मिनट थी, वो चीज आपने को ध्यान रखनी है। पीछे कितने मिनट थी, 5 मिनट। यदि वह 1 मिनट 4 घंटे में 1 मिनट आगे की सकती है, 4 घंटे में क्या होती है, 1 मिनट आगे, मतलब 9 बजे घड़ी में, वैसे तो 9 बजे, लेकिन इस घड़ी में क्या बज गए थे, पहले 55 थे और ये 8:56। समझ गए क्या, 4 मिनट पीछे, यानी हर घंटे में 1 मिनट की इसने क्या की, रिकवरी। चीज समझ में आ गई क्या, सॉरी 4 घंटे में क्या की इसने, 1 मिनट की रिकवरी। ये चीज समझ में आ गई। तो इसने 5 मिनट की रिकवरी कितने टाइम में कर ली, 4 × 5 × 4 बोले तो 20 घंटे में। ये चीज समझ में आई क्या, यानी घड़ी ने रविवार 5 बजे के बाद में 20 घंटे बाद में, यानी 5 बजे के 20 घंटे बाद में टाइम क्या हुआ, जो भी टाइम हुआ उस टाइम उसने क्या दिया, दिखाया, सही टाइम दिखाया। 20 घंटे बाद में सही टाइम। तो सही टाइम कितनी बजे, आपका क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने सही टाइम कब दिखाया। आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसने सही टाइम कब दिखाया, तो कितने टाइम बाद में, 20 घंटे बाद। 20 घंटे बाद का मतलब रविवार की बात करता है, संडे 5 बजे की बात करता है, 5 बजे। तो इसमें 12 जोड़ेंगे, शाम को 5 बजे हुए, तो इसमें 12 जोड़ेंगे, मतलब अगले 5 बजे क्या आ जाएगा, मंडे। 12 जोड़ते ही, इसमें 12 आवर जोड़ते ही मंडे के क्या बच जाएंगे, 5। शाम के क्या बच जाएंगे, 5। अब कितने और जोड़ने हैं, 8। तो इसमें 8 घंटे और जोड़ेंगे। देखना, यदि आपने 12 के बाद में, यदि आपने कितने जोड़े, 5 के बाद में, यानी संडे के 5 बजे हुए थे, संडे के 5 बजे पर आपने, देखना संडे के 5 बजे हुए थे, यानी शाम के 5 बजे हुए थे।
शाम को 5 बजे होते तो 4 बजे क्या हो गया, मंडे चालू हो गया 5 बजे, तो ये क्या हो गए, सुबह के 5 बज गए, सुबह के 5 बज गए 12 घंटे में। तो अब इसमें 8 और जोड़ दो, 8 आवर और जोड़ दो, 8 आवर और जोड़ोगे तो 5 में 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 13। कितना आएगा, यानी 8 में 5 जोड़े पहले, 10 बज गए रात के, 10 बज गए रात के, देखना 5 बज रहे थे, 5 में आप 5 जोड़ोगे तो दिन के 10 बजेंगे पहले, फिर 2 जोड़ोगे फिर 1 बजेगा, यानी कितना बजेगा आपके पास, मंडे का 1, और वो टाइम किस में जाएगा, पीएम में, 1 पीएम। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। चीज समझ गए क्या, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। या तो ऐसे, या फिर 20 घंटे दिए हुए हैं तो एक दिन में 24 घंटे, यानी आपके पास संडे का 5 बजे, यदि आप मंडे का 5 कब बजेगा, जब प्लस 24 कर देंगे तो ये मंडे के क्या बज गए, 5 पीएम। चीज समझ गए क्या, 5 क्या हो गया, पीएम मंडे के, संडे के बाद में मंडे के 5 पीएम की बात कर रहा है शाम की, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास, 5 बज गया। लेकिन ये वापस आपने क्या किया, 4 घंटे कम, 4 एक्स्ट्रा ले लिए तो -4 कर दो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, 1 पीएम। मंडे का क्या बच जाएगा, 1 पीएम। चीज समझ गए क्या, यहाँ पर भी 1 पीएम आ रहा है, तो या तो 12 घंटे के अंतराल में जोड़ दो, लेकिन सबसे बेस्ट होता है 24 घंटे के अंतराल में, कारण कि सीधा संडे से क्या चला जाएगा, मंडे में वो चीज़ चली जाती है। चीज़ समझ गए क्या, पूरा दिन कवर हो जाता है। तो इस टाइप से अपन इस क्वेश्चन को हल करेंगे, समझ गए। किसी को कोई डाउट है, आगे देखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहीं पर अपने पास क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया मैंने कैसे आएगा, लेकिन बच्चे कहेंगे कि सर हम तो इतना फास्ट, इतना टाइम थोड़े लगाएंगे। अरे इतने टाइम नहीं लगाना है, तो आपके पास कितने टाइम, कितने घंटे बाद साथ मिलेगी, यानी सही समय, तो सही समय के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, या तो घड़ी स्लो होगी या फास्ट। शुरू वाला टाइम, पहले वाला टाइम, नीचे स्लो प्लस फास्ट, दोनों का योग कर दो, गुणा टोटल टाइम, टोटल टाइम कुल समय। तो ये सही समय बताएगा इतने घंटे बाद में। वैल्यू पुट कर लो, 5 + 7 गुणा टाइम आपको मैंने बताया 48 घंटे, समझा ही दिया। तो 5/12 गुणा 48 बराबर आपके पास आ गया 20 आवर। 20 आवर की बात कर रहे हैं। 20 आवर की बात करता तो एक बार और बता देता हूं, संडे 5 बजे की बात कर रहा था, 5 बजे इवनिंग में, ठीक है। तो मंडे 5 बजे इवनिंग में, मंडे के 5 बजेंगे इवनिंग में, कब, जब इसमें 24 आवर जोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है कि 24 नहीं जोड़ने, 20 जोड़ने हैं। इसका मतलब इससे 4 वापस कम कर देंगे तो 20 रह जाएगा, 4 वापस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 पीएम, और वो भी किसका, मंडे का। तो इस टाइम पे ये घड़ी सही टाइम बताएगी। ये चीज़ समझ गए होंगे। तो ये आपके पास छोटी सी ट्रिक थी, स्लो या फास्ट, नीचे क्या कर लो, स्लो प्लस फास्ट कर लो और आप अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। चीज़ समझ गए क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, बोलिए। ये सिंपल सा एक छोटा सा क्वेश्चन था और छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो 2 ट्रिक मैंने आपको बताई एरर से संबंधित। इस ट्रिक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखते हैं, आपको किसी को कोई दिक्कत हो तो और देखते हैं अपन। इसमें एक क्वेश्चन नहीं, अपन 50 क्वेश्चन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन और मैं लिखाता हूँ आपको। एक घड़ी जो लगातार तेज होती जा रही है, वह रविवार शाम 5 बजे 8 मिनट पीछे थी। तो यहाँ पर 5 मिनट की जगह मैंने क्या कर लिया, 8 मिनट पीछे थी। वह बुधवार शाम को, मंगलवार भी नहीं, कितना हो गया टाइम, बुधवार, रविवार से कहां पर चला गया, बुधवार शाम 5 बजे 10 मिनट आगे थी। बुधवार शाम 5 बजे वो क्या थी, 10 मिनट आगे थी। चीज समझ गए क्या, ये चीज इसमें दी हुई है। तो उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया, उस घड़ी ने सही समय कब दिखाया। तो क्वेश्चन को करने का तरीका यही है, आपके पास जो सही टाइम, राइट टाइम,
राइट टाइम कितने घंटे बाद दिखाएगी, ठीक है। तो उसके लिए स्लो या फास्ट अपॉन स्लो प्लस फास्ट गुना टोटल टाइम, यही तो है। अब बात करते हैं टोटल टाइम। जरूरी अपने पास क्या होता है कि टोटल टाइम कैसे निकालें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करनी है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिस्टम से अपने को देखना है। देखना, मैं छोटी सी चीज लिखता हूं, संडे 5 बजे इवनिंग, 5 बजे इवनिंग, ठीक है। मंडे 5 बजे, ये भी इवनिंग। कितना टाइम हो गया, 24 ओवर। ट्यूसडे 5 बजे इवनिंग, कितना टाइम हो गया, 24 घंटे, ठीक है। फिर वेडनेसडे की बात करता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे की बात करता है, यानी बुधवार की बात करता है। ये तो सोमवार है, सॉरी रवि है, ये सोम है, लिख लेना, ये मंगल है, और ये बुध। बुधवार को 5 बजे की बात करता है, ये भी इवनिंग में बात करता है, यानी कितना टाइम हो गया, 24 आवर। तो टोटल कितना टाइम हो गया, 24 घंटे इसमें हो गए, 24 इसमें हो गए, 24 इसमें हो गए, तो 72, यानी आपके पास टोटल टाइम आ गया कितना, 24। अब ये आपके पास 72 आ गए। 72 कहां से आ गए, देखना 72 कहां से है वो चीज देखना थोड़ा सा। 24 घंटे एक दिन में, 24 इसमें और 24 इसमें, तो टोटल टाइम कितना आ गया, 72 घंटे का टाइम। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, यानी देखो शुरू में 8 बट्टे 8 और 10 मिनट थी, 8 + 10 गुणा 72, तो आपके पास 8 बट्टे 18 गुणा 72, 18 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, तो आपके पास क्या आया, 32 आवर। चीज समझ गए क्या। अब देखिए 32 आवर आ गया। अब यहां पर दिक्कत यह आती है कि 32 आवर तो आ गया, लेकिन यह पूछ रहा सही समय कब दिखाएगा, कब दिखाएगा, मतलब जो टाइम आपके पास क्या था। अब आपके पास कॉन्सेप्ट फिर वही काम करता है, जो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाए वही यहां पर लगा देते हैं कि रविवार के ये 5 बजे की बात कर रहा है, 5 बजे किसके थे, इवनिंग में। इसमें आप 24 जोड़ दोगे तो आपको जोड़ना कितना है, 32 जोड़ना है। लेकिन यदि आप 24 जोड़ोगे इसमें तो ये क्या हो जाएगा, सोमवार में चला जाएगा, और सोमवार के क्या बच जाएंगे, 5 बच जाएंगे, और वो भी किसके, इवनिंग के। समझ गए क्या, 5 इवनिंग के बच गए, यानी शाम के 5 बज गए। अब इसमें कितना टाइम और जोड़ना है, 8, यानी इतने आवर तो जोड़ दिए, अब इसमें 8 आवर और जोड़ने। तो 5 में 8 जोड़ोगे, देखना 5 में 8 जोड़ोगे तो 5 में 7 जोड़ते 12 बज जाएंगे, 12 बजते ये टाइम किस में क्रॉस कर जाएगा, दूसरे दिन। दूसरे दिन में मतलब बुधवार में क्रॉस करेगा, किस में क्रॉस करेगा, बुधवार में। तो बुधवार में क्रॉस करेगा तो बुधवार में शाम के बज रहे तो नाइट होगी 7 घंटे बाद में, और 1 घंटे बाद में, तो आपके पास बुधवार का क्या बच जाएगा, 1 बज जाएगा, और वो भी किसका, मॉर्निंग का 1 AM। बुधवार को मॉर्निंग का 1 बजे सही समय दिखाएगी घड़ी। कितनी बजे सही समय दिखाएगी, बुधवार के 1 बजे घड़ी क्या दिखाएगी, सही समय दिखाएगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, देखो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये टाइम आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके ऊपर डिपेंड, छोटा सा एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि जितना आपका अभ्यास हो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन टाइम ही नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल फास्ट आपका क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, क्वेश्चन को पढ़ना, एक घड़ी जो लगातार धीमी होती जा रही है, रविवार शाम 5 बजे 5 मिनट तेज थी, रविवार शाम 5 मिनट तेज थी, यदि वह मंगलवार शाम 5 बजे 7 मिनट पीछे है, तो उसने सही समय कब दिखाया। चीज समझ में आ गई क्या, तो उसने
सही समय कब दिखाया। देखिए क्वेश्चन आपके पास वही है, एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा जो इसी कॉन्सेप्ट में है। पहले इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो आपके पास पहले तो टाइम रविवार संडे शाम 5 बजे, देखना रविवार 5 बजे इवनिंग की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन में उसने लिखा है रविवार के बाद में मंगलवार की बात करते हैं, ये हमने चेंज नहीं किया। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, आपके पास टाइम आराम से। मंगलवार की बात कर रहा है, रविवार के बाद में क्या आएगा सोमवार। तो कितना टाइम जुड़ेगा इसमें 24 घंटे, तभी तो सोमवार होगा। यानी 24 घंटे के टाइम पीरियड से ही तो आपके पास टाइम बदलता है। तो सोमवार ये भी क्या हो जाएगा इवनिंग का। इसके बाद में ये 5 मंगलवार की बात करता है। किसकी बात कर रहा है ये मंगल की। फिर कितना जुड़ेगा 24 घंटे का टाइम, तो 5 बजेंगे किसके मंगल के, वो भी इवनिंग की। यदि ये इवनिंग की बात कर रहा है तो इवनिंग की बात कर लो। यदि ये बात करता है मॉर्निंग के 5 बजे की, सुबह 5 बजे की बात करता है तो सुबह कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सुबह करोगे तो 12 जुड़ेगा, शाम कर रहे हो तो 24 जुड़ जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब अपने पास अपना क्वेश्चन क्या बोलता है, 5 मिनट तेज थी 5, 7 मिनट आगे हो गई 5 + 7, यानी जो पहला टाइम है वो क्या लिखेंगे ऊपर, फिर जो आगे मिनट पीछे या लेट है यानी डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस है, आगे और पीछे थी तो आपके पास नीचे क्या आ जाएगा प्लस। टाइम कितना हो गया 48 घंटे, 7 और 5 12, 12 चौका 48 बोले तो 20 ओवर। चीज समझ में आ गई क्या। यानी ऊपर तेज है तो तेज लिख दिया। 20 ओवर का मतलब क्या है कि यहाँ पर 24 जोड़े तो शाम के 5 बज गए, शाम के 5 से आप वापस 4 माइनस करोगे, ये शाम के 5 बज गए। लेकिन करने कितने हैं 20, 20 का मतलब माइनस के क्या कर लो 4 ओवर, 4 ओवर मतलब माइनस करेंगे तो भी क्या रहेगा सोमवार, और सोमवार का क्या बच जाएगा 1 बजे। चीज समझ गए क्या। तो सोमवार का 1 ही बजेगा। यदि ये 5 मिनट तेज थी और बाद में क्या हो गई 7 मिनट पीछे हो गई, तो भी 1 बजे ही ये घड़ी क्या होगी सही समय दिखाएगी। चीज समझ में आ गई क्या। तो ये तो अपने पास था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये घड़ी लगातार धीमी होती जा रही है। तो पहले तो शुरू में तो तेज थी, लेकिन धीमी होते 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 क्या हो गई है 7 मिनट पीछे रह गई। अब एक जो बेस्ट बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं, आप समझ गए होंगे लगभग, तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। उस कॉन्सेप्ट में कुछ भी नया नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है कि यहां पर तेज दिया हुआ है, जैसे यहां पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, उसी में आपको समझाता हूं। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, लगातार धीमी होती जा रही है, शाम 5 बजे 9 मिनट तेज थी, यानी घड़ी क्या हो रही है लगातार धीमी होती जा रही है, शाम 5 बजे 9 मिनट घड़ी धीमे होती जा रही है। तो देखिए शाम 5 बजे क्या थी, यहां पर देखिए, यहां पर आपके पास क्या था धीमी होती जा रही है, यानी आपके पास क्या थी, जैसे मैंने यहां पर मान लिया 12 मिनट आगे थी, ठीक है। और मंगलवार शाम 5 बजे वही घड़ी कितने मिनट, जैसे मैंने मान लिया कि 4 मिनट आगे है, यानी दोनों कंडीशन आगे की। ये आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों कंडीशन ही आगे की बात कर रहा है, यानी पहले भी आगे थी और बाद में भी आगे थी, लेकिन धीरे धीरे धीमी होती जा रही है। मतलब पहले तो क्या हो रही है 12 मिनट आगे थी और बाद में कितनी थी 4 मिनट आगे थी। तो यहां पर आपको एक चीज समझ में आ रही होगी, पहले घड़ी 12 मिनट आगे थी, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे थी, बाद में 4 मिनट आगे है, यानी 48 घंटे बाद में भी 4 मिनट आगे है। तो घड़ी ने सही समय दिखाया क्या बीच में। तो आपको हो गया सर जो पहले भी आगे थी
बाद में भी आ गया, इसका मतलब सही समय नहीं दिखाया। ठीक है, इसका मतलब सही समय नहीं दिखाया, मतलब इस टाइम के बीच में तो सही समय नहीं दिखाया, लेकिन घड़ी आगे तो सही समय दिखाएगी, कभी ना कभी तो सही समय दिखाएगी। जब 12 मिनट आगे थी, 4 मिनट आगे रही है, तो कोई तो टाइम ऐसा होगा कि वो सही समय दिखाएगी। समझ गए क्या? तो वो सही समय कब दिखाएगी? तो उस चीज को मैं वही कॉन्सेप्ट करना चाह रहा हूं कि जो इस टाइम पीरियड में तो सही समय नहीं दिखाया, लेकिन आगे दिखाएगी सही समय। तो इसी के लिए मैं आपके सामने यही कॉन्सेप्ट कर रहा हूं कि टाइम वो क्या आएगा कि सही समय क्या होगा। तो उसने सही समय, तो घड़ी यहां पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, तो घड़ी सही समय कब दिखाएगी? दिखाएगी। देखना, अब अपना क्वेश्चन बिल्कुल ओके हो गया कि अब घड़ी कब सही समय दिखाएगी। पहले तो यह था कि कब घड़ी समय सही दिखाया, इसका मतलब दोनों के बीच में, तो वो तो हम बोल देंगे कि दोनों के बीच में कभी भी घड़ी सही समय नहीं दिखाई, लेकिन आगामी टाइम में कब सही समय दिखाएगी उस चीज की बात करता है। तो देखिए, मैं वही चीज लिख रहा हूं जो इसमें लिखी हुई है। रविवार की बात करता है वो, रविवार 5 बजे इवनिंग की बात करता है, 5 बज रहे। फिर इसमें 24 जोड़ेंगे, 24 आवर जोड़ेंगे, तो ये सोमवार पे आएगा, और सोमवार के 5 बजे, वो भी किसके? इवनिंग के। ये मंगलवार की बात कर रहा है, तो मंगलवार के लिए भी 24 आवर जोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5 बजे इवनिंग। यही टाइम बोल रहा है, 5 बजे का ही बोल रहा है। तो टोटल टाइम तो आपके पास क्या हो गया? 48 घंटे हो गए, 48 घंटे हो गए। चीज समझ गए क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगी। यानी ये टाइम तो टोटल टाइम आपके, सॉरी, ये टाइम तो आपके पास 48 घंटे हो गए, लेकिन आपके पास सही समय के लिए, आपके पास सही टाइम के लिए कितने घंटे बाद में? फॉर्मूला है स्लो या फास्ट बट्टे स्लो प्लस फास्ट गुणा टोटल टाइम। लेकिन एक चीज यहां पर देख रहे हो क्या, जो आपके पास नीचे क्या है? टाइम का डिफरेंस। जो स्लो प्लस फास्ट है, तो वो क्या है? टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस। तो यहां पर एक चीज याद रखना, यदि यही कॉन्सेप्ट मैं जो बताना चाह रहा था, यदि स्लो प्लस फास्ट है तो दोनों का क्या होगा? योग। समझ गए? तो क्या करेंगे? दोनों का योग। समझ गए क्या? यानी पहले ही स्लो बाद में फास्ट है तो योग। यदि पहले फास्ट है और बाद में स्लो है तो भी योग। समझ गए क्या? दोनों का पहले स्लो बाद में फास्ट है तो योग। यदि पहले भी फास्ट है और बाद में भी फास्ट है, दोनों फास्ट आ रहे हैं, यानी इसको ऐसे लिख लो, यदि पहले स्लो है बाद में फास्ट है तो योग, यदि पहले फास्ट है बाद में स्लो है तो योग। यदि फास्ट आ रहा है तो क्या लेंगे? दोनों का अंतर। यदि स्लो आ रहा है तो दोनों का क्या लेंगे? अंतर। यहाँ पे आपके पास टाइम क्या आ रहा है? 12 मिनट आगे और 4 मिनट आगे, यानी दोनों ही क्या आ रहे हैं? फास्ट। यानी ये भी क्या आ रहा है? फास्ट। यानी दोनों यहाँ पर कंडीशन कौन सी? फास्ट है। इसका मतलब माइनस चिन्ह काम में लिया जाए, यही आपका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब क्या लिया जाएगा? माइनस चिन्ह, यानी अंतर दोनों का लिया जाएगा। समझ गए क्या? तो ऊपर आपके पास 12 आ गया, नीचे देखना दोनों का अंतर लेंगे तो 12 माइनस 4 गुणा 48, 12, ये 8 गुणा 4, तो 12 48, तो ये कितना हो गया? 8 है ना, 8 × 48। समझ गए क्या? तो ये कितना हो गया? 72 आवर। कितना हो गया बार छिकानी? 72। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ये कितना हो गया? 72 घंटे बाद में घड़ी सही समय दिखाएगी। अब 72 घंटे का मतलब ये हो गया, देखो 24, मैं इधर से बताता हूं आपको, 24, फिर इसके अंदर 24 जोड़ेंगे, 24 आवर जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? बुधवार, और वो क्या? 5 बजे इवनिंग। 72 घंटे बाद, तो वो क्या हो जाएगी? 5 बजे, शाम के 5 बजे वो घड़ी क्या दिखाएगी? सही समय दिखाएगी। तो मेरा यहाँ पर समझाने का मतलब यही है कि स्लो प्लस फास्ट,
यानी पहले स्लो और बाद में फास्ट है, तो आपके पास प्लस लेना है, चाहे दोनों का अलग अलग हो। यदि दोनों यहाँ पर सेम आ जाए तो आपके पास यहाँ पर देखो क्या आ गया, फास्ट फास्ट आ गया, तो फास्ट माइनस फास्ट, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोनों क्या आ गया, फास्ट माइनस फास्ट, तो ये आ गया आपके पास। चीज समझ में आ गई क्या? यदि अलग सेम है तो माइनस, और यदि अलग अलग है तो प्लस। चीज समझ गए क्या? तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बनता है जिस पे डिपेंड आपने बहुत से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। यदि सेम आ जाए यानी आगे आगे आ जाए तो दोनों का अंतर, यदि आगे पीछे आ जाए तो दोनों का अंतर योग होगा, वो चीज आप जानते हो भली भांति। तो ये चीज था अपना एरर से संबंधित क्वेश्चन थे। कौन से? घड़ी के एरर से संबंधित आपके पास क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवा दिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित थे। किस पे आधारित है? बेसिक कॉन्सेप्ट पे आधारित। रटने की जरूरत नहीं है, छोटा सा फॉर्मूला, आपको 2 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, तो दोनों में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। बड़े ही सिंपल फॉर्मूले हैं। एक तो क्या होता है कि कितनी बार क्रॉस करेगी, यानी यदि फास्ट है धीमी है तो कितने समय में क्रॉस करेगी, तो उसके लिए 65 से 5/11 मिनट में एक बार घंटे की सुई को मिनट की सुई क्रॉस करती है, तो उसमें से जो मिनट जितने फास्ट या धीमी है वो माइनस करेंगे, नीचे भी वही करेंगे, गुना टोटल टाइम। यहाँ पर भी टोटल टाइम स्लो फास्ट, यदि फास्ट फास्ट है तो डिफरेंस ले लेंगे, यदि स्लो स्लो है तो डिफरेंस ले लेंगे, यदि स्लो और फास्ट अलग है या फास्ट या स्लो है तो दोनों का नीचे योग कर लेंगे। ये चीज़ मैंने आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझा दिए हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए अपन इतना ही करते हैं और यहीं पर क्लॉक को अपन खत्म करते हैं। जो आपके जो एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, बैंक, किसी भी एग्जाम में, सॉरी बैंक में तो ये पेपर में, बैंक के पेपर में जो टाइम वाला टॉपिक है, क्लॉक वाला टॉपिक है, वो नहीं है। बाकी जितनी भी एग्जाम में है उसके लिए आपको क्लॉक कहीं से भी अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना भी था वो आपको कंप्लीट क्वेश्चन से समझा दिया है। इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिए, किस कॉन्सेप्ट से कैसे आपको क्वेश्चन करना है, तो वो चीज़ आप भली भांति समझ गए होंगे। तो आज अपन क्लॉक को यहीं पर ख़त्म करते हैं और कल की क्लास में अपन दूसरा नया चैप्टर लेके आते हैं अच्छा सा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपको विदाउट पेन और पेंसिल, सॉरी पेन और पेपर के आप क्वेश्चन को फास्ट स्पीड से, यानी थोड़ा सा सोचते हैं। विदाउट पेन और पेपर की बात मैं ऐसे कर रहा हूं कि आपको टाइम नहीं लगेगा, यानी थोड़ा सा लिखते ही आप आंसर दे दोगे। समझ गए क्या? और जो आपके दिमाग से भी कर सकता है तो आप आसानी से जो मेंटली कैलकुलेशन कर सकता है उसके लिए भी कोई बड़ी भारी बात नहीं है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है क्लॉक आप सभी के समझ में आ गया। जो भी राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो वो या एसएससी सीपीओ की एग्जाम देंगे तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आपको क्लॉक यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का अभ्यास कीजिए और क्वेश्चन के अभ्यास के लिए भी आप जो पुराने एग्जाम में क्वेश्चन लाए हुए हैं, मॉडल पेपर हैं, जो पुरानी पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उसी का अभ्यास कीजिए। नए क्वेश्चन निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड के चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो यही कहूँगा आपको कि क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन निकालो, ताकि पता पड़े कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कौन से एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको कितना इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो ही नई क्लास आएगी कल की उसके बारे में आपको पता पड़ जाएगा। बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आज की क्लास अपलोड कर दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, जो आगे आने वाली एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही आपको हेल्पफुल होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।